वेरिएबल्स, इक्वेशंस, कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस। एक जर्नल एक्सप्रेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में हम फिज़िकल और केमिकल क्वांटिटीज़ को लिंक करते हैं, तो जब वो लिंक इनका बनता है तो वो एक इक्वेशन की शक्ल में हमें मिलता है। अब इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो इसमें y और x, y एंड x, दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो अपनी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी वो चेंज करते रहते हैं अपनी वैल्यू की। a और b इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स हैं, दीज आर कांस्टेंट्स। और a जो कांस्टेंट है, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, x से पहले लगा हुआ है। तो इस तरह से y और x जो वेरिएबल थे या कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, केमिकल क्वांटिटीज़ थी, तो उनका हमने लिंक बनाया। तो ये लिंक जो बना, दिस इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू, और जो कांस्टेंट्स हैं दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, या नंबर हो सकता है, एंड कैन नॉट चेंज। फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन नॉट चेंज। अब आते हैं फंक्शंस की तरफ। ये तो हुआ इक्वेशन, और अब फंक्शंस के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़। इसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं f और इस तरह से x। इसको प्रोनाउंस किया जाता है f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x, यानी y इज़ फंक्शन ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अगर हम बॉयल्स लॉ को देखें तो बॉयल्स लॉ में ये y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पे हम वॉल्यूम प्लॉट करते हैं और x एक्सिस पे प्रेशर। अब यहाँ पे वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ प्रेशर, सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू f ऑफ p। इसी तरह से अगर हम चार्ल्स लॉ देखें तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगा। बॉयल्स लॉ में प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स हैं, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर, तो इन वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है उसको हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ टी, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। कभी कभी हमें मल्टीपल वेरिएबल्स इनका फंक्शन भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं कि y इज़ फंक्शन ऑफ x एंड z। इसका मतलब है कि x और z अगर एक वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू फंक्शन y का होगा। सो y इज़ फंक्शन ऑफ x एंड z। x की वैल्यू चेंज होगी, z की वैल्यू चेंज होगी, तो इस तरह f की एक नई वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस फॉर्म में कर दें, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड z इज़ इक्वल टू xz प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना, इसमें अगर हम z और x की वैल्यू लगाते जाएंगे तो y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1/2 हो जाए तो फिर y की वैल्यू क्या बनेगी। तो अब जो वेरिएबल्स हैं x और z, इनकी वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन में पुट करते जाएं तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x जो 2 है मल्टीप्लाइड 1/2 z की वैल्यू है, प्लस 2x है, तो 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ, 2 2s आर 4, यहाँ आया 1, 2 2s आर 4 और प्लस 2 बिकम्स 7। तो इसका मतलब है कि बोथ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लगाएंगे तो जो x और z है उनकी हमारे पास y की वैल्यू 7 बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियल गैस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू nRT, या इसको अगर हम अरेंज कर दें और V इज़ इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ पे V जो है इट इज़ फंक्शन ऑफ वेरिएबल n, टेम्परेचर T और प्रेशर, यानी वॉल्यूम जो है वो मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन है, यानी वॉल्यूम इज़ इक्वल टू f ऑफ n, T एंड P। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू चेंज करते जाएं
टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे, प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे जो वेरिएबल्स हैं, तो इस तरह से v की भी एक नई वैल्यू हमें मिलती जाएगी। सो इस इक्वेशन में v इज़ फंक्शन ऑफ, यानी वॉल्यूम इज़ फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि r इसमें जर्नल गैस कांस्टेंट। इसमें हम अगर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, तो फिर दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाएगा वॉल्यूम।